सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सॉरी, हमारी तो इतनी किताबें हैं, बाकी धर्मों में, रिलीजन्स में एक किताब होती है, हमारे यहाँ तो भरी पड़ी हैं किताबें। और सारी किताबों के कंपाइलर ने, उनको संकलन करने वाले ने अंत में बता दिया, एक ही बात है जो तरह तरह से समझाई गई है, और वो ये है कि दूसरे का भला करना ये पुण्य है और किसी का बुरा सोचना ये पाप है। बस इतनी सी बात। हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपकी जिस भाषा में जिसको समझ में आए उस भाषा में आप समझाने की क्षमता है आप में। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विश्व गुरु बनने की राह में हम अपने आप को, अपनी परिकल्पना करते हैं, हम थे कभी विश्व गुरु और फिर वहीं चाहते हैं हम हो, और फिर एक पैटर्न हमको दिखाई देता है जिसमें शुक्रवार को पत्थर और शनिवार को बुलडोजर दिखाई देता है, तो फिर हम एक्चुअली उस विश्व गुरु बनने की दिशा में कहां जा रहे हैं सर? नहीं, ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमें शुक्रवार को ये दिखाई देता है या फला, ये इसीलिए है कि जो काम हमारा, जो हमारा जीनियस है, जो हमारा विशेष गुण है, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, हम उससे कहीं दूर होते चले गए। उससे दूर होंगे भाई शिक्षा, सभ्यता की दिशा में जब कदम बढ़ाए गए तो पहला कदम क्या था? जिस आदमी ने पत्थर की जगह गाली का इस्तेमाल किया वो सभ्यता की तरफ पहला कदम था। ध्यान करिए, उसने कहा नहीं अब पत्थर का जमाना नहीं है, मैं तुम्हें गाली दूंगा। अब और आगे बढ़े तो फिर उसके बाद वहीं पर अब आप तय कर लें कि हम लोगों को, देखिए ये तो सिविलाइजेशन की, सभ्यता की प्रक्रिया है। जो लोगों के, मैं गौर कर रहा था कि पत्थर चल रहे हैं फ्राइडे को। अब अगर किसी ने कुरान को पढ़ने के साथ समझने की कोशिश की होती तो देखिए क्या बात कही गई है। कहा गया है वला तस्तविल हसनतो वला सय्या इदफा बिल्लती ही आसन फैजल लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई और भलाई कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसका जवाब भलाई से दो, और फिर तुम देखोगे कि वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी वो तुम्हारा सबसे हमदर्द और सबसे नजदीक का दोस्त बन